गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के चैप्टर में हम लोग जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण करके हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को डिटेल में और आगे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले एक ही बात पर जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं केमिकल जो रिएक्शन है, ठीक है, आज की वीडियो हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना, दो बातें कोटेड है, न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो हिंदी में भी एक बार देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है, यानी कि नया पदार्थ बनेगा और नए गुणधर्म उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, वो ये है कि उसके अंदर न्यू सब्सटेंस यानी कि नया पदार्थ, और जो नया पदार्थ बनता है उसके अंदर पहली जैसी कोई क्वालिटी नहीं रहती, कोई गुणधर्म नहीं रहता, मतलब एक नया गुणधर्म, न्यू प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, आप देखो, आज आप में से बहुत सारे लोगों ने घर पर हैं तो मेरे ख्याल से चटनी वगैरह खा रहे होंगे, ठीक है, और घर पर सब हैं तो कुछ ना कुछ खाना आप लोग बनाते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग मिर्च लेते हैं, नहीं तो उसके अंदर जो आंबी होती है, ठीक है, कच्चा जो आम होता है, उसको जब डालते हैं और हम चटनी बनाते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एक नया सब्सटेंस यानी कि उन सबको मिक्स करने का एक नई चीज बन करके आती है, ठीक है, और वो दोबारा से वैसी नहीं हो सकती है, ठीक है, वो इरिवर्सिबल है। तो दोबारा हम लोग उस चीज को जो हमने मिर्च मिलाई, आमी मिलाई, नमक मिलाई, ये सब मिलाया, उसको हम दोबारा फिजिकल जो प्रॉपर्टी, फिजिकल जो मीन्स क्या कहते हैं तरीके होते हैं, उसके द्वारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिखे हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड etc एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। हिंदी में क्या होता है? दूध का खट्टा होना, यानी कि फट जाना दूध का। घर में जब ऐसे ही दूध को रख देते तो दूध क्या हो जाता है, कभी कभी फट जाता है। तो जो फट जाने के बाद आपको पता है दूध में पानी अलग हो जाता है और जो वाइट सा जो पोर्शन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, उसको हम कितनी भी मेहनत करें हम उसको दोबारा से मिल्क यानी कि दूध में बदल नहीं सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या है बेटा? ये जो खाना हम लोग पकाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, इसके अंदर जो कच्ची सब्जी हम लोग डालते हैं, तो कच्ची सब्जी से जो नया पदार्थ बन के आता है, नई जो सब्जी बन करके आती है मिक्स होने के बाद, उसको भी हम दोबारा से प्रीवियस स्टेज में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, तो क्या आप दही बनने के बाद दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं, है ना? इसी प्रकार से पेपर और लकड़ी को अगर हम जला दें तो क्या हम लोग दोबारा से वही चीज बना सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से अंगूर को अगर हम लोग किण्वित कर दें, यानी कि अंगूर को अगर हम लोग थोड़ा सड़ा दें, जिससे हम लोग और इस्तेमाल करने के बाद, तो हम दोबारा से उसको अंगूर नहीं बना सकते हैं। ओके बेटा, तो ऐसी जितनी भी रिएक्शंस उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख करके देता हूँ, आप इसके बारे में सोचिए। जैसे टीयरिंग ए पेपर, यानी कि पेपर को आपने फाड़ दिया, तो पेपर फाड़ने के बाद जो दो पीसेस में आपको पेपर मिला, कागज मिला, पेपर फाड़ने का, कागज फाड़ने के बाद, तो क्या दोनों पेपर के गुणधर्म सेम नहीं है? ओके, तो वहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि पहले कागज की क्वालिटी और जो दूसरा कागज आपने फाड़ करके बनाया, उन दोनों की क्वालिटी क्या है बेटा? सेम है। इसी प्रकार से आपने केवल वेजिटेबल्स को कट किया, तो जो चॉपिंग है, मतलब जो आपने चॉप की वेजिटेबल्स को, सब्जी जो काटी है, तो जो सब्जी कटी है वो एक दूसरे से क्या प्रॉपर्टीज में सेम है, तो वो क्या है बेटा? हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसी प्रकार से ब्रेकिंग ए ग्लास, कांच टूट गया केवल,
कांच का टूटना भी क्या नहीं है, केमिकल रिएक्शन है। तो किस प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं बेटा, ये आते हैं हमारे किसके अंदर, वेरी गुड, भौतिक गुण, भौतिक अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा। केमिकल जब रिएक्शन होता है, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ विशेषताएं इसकी दे रखी हैं। क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जब कोई पदार्थ में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली हो सकता है उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, यानी गैस निकले उसके अंदर से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर, हो सकता है उसका रंग बदल जाए। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है उसका क्या हो जाए बेटा, टेम्परेचर यानी कि तापमान बदल जाए। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग एमसील जानते हैं, जब आप उसको पैकेट में से निकाल करके फाड़ते हैं, ठीक है, पैकेट में से निकालने कर क्या करते हैं, फाड़ते हैं और उसको प्रॉपर मिक्स करते हैं, तो आप देखते होंगे थोड़े टाइम के और उसमें से बहुत हीट निकलती है और वो मिक्स हो जाता है। दोबारा से हम लोग उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से चेंज इन स्टेट भी हो सकती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन टेस्ट भी हो सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाए। ये सारे के सारे से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बारे में एक एक करके हम लोग बाद में क्लास में पढ़ेंगे, आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो बट अभी हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, ये सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन के रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं क्या है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, और उसके साथ मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल नहीं लिया था, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड एंड इट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म ए व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन या उसकी पट्टी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह तेज यानी कि चमकीली ज्वाला के साथ जलकर एक सफेद पाउडर यानी कि चूर्ण में बदल जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं आपस में, और मिक्स होने के बाद एक नई चीज बन रही है, वो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैग्नीशियम था वो एक ठोस था, मेटल था। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, गैस के रूप में वहां पर, लेकिन जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो चूर्ण बन गया। ठीक है, पाउडर बन गया। तो इसका जो नया पदार्थ बना, नया जो सब्सटेंस बना, वो क्या है बेटा, इन दोनों से एकदम अलग है। आई बात समझ में, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बेटा, इन दोनों से एकदम हटके है। ठीक है, स्टेट भी बदल रखी है, इसकी अवस्था ही बदल रखी है। ये मेटल है, ऑक्सीजन है, बट ये क्या हो गया, पाउडर हो गया। ठीक है, तो यानी कि एक किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, यानी कि एक वर्ड के अंदर मैंने इसको लिख करके आप लोगों को दिखा दिया। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों सोचो, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर, पानी, है ना। तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मीन्स क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, लेकिन वाटर एक अलग प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो देखा जाए तो ये और ये अलग है, बट जो नया सब्सटेंस बना वो क्या है, एकदम अलग है, नया बना, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से क्या है बेटा, बिल्कुल हटके है। तो यानी कि ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। ओके, अब कुछ बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर एरो से कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड पे भी, एरो के राइट साइड पे भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो लेफ्ट साइड पर आपके होते हैं, ठीक है बेटा, एरो के जो लेफ्ट साइड पर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अभिकारक। ठीक है, और जो राइट साइड पे बनता है नया पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट।
क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इस वाली इक्वेशन में भी देखें तो लेफ्ट साइड पर जो भी है वो क्या है? वो क्या है? यानी कि रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड वाले, REA, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और यानी कि हिंदी में अभिकारक है। और जो राइट साइड वाले उसको क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। ओके, तो मैंने एक डेफिनेशन छोटी सी लिख रखी है इसकी, क्या? लेफ्ट साइड एलिमेंट्स ऑफ एन एरो आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तीर के बाईं ओर वाले तत्व अभिकारक कहलाते हैं, और जो राइट साइड के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि एरो के दूसरी तरफ, यानी कि हम उसको उत्पाद बोलते हैं। हिंदी में ही मैंने लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। इसकी डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से दिखा रखा है। नहीं तो मीन्स क्या कहते हैं, हम लोग इसको यूं भी बोल सकते हैं रिएक्टेंट को, कि जो सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि जो हिस्सा केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ये देखो, भाग ले रहे हैं। और जो नया बन गया, न्यू सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब एक और बात, जितने भी रिएक्टेंट होंगे यहाँ पर, अलग अलग जो रिएक्टेंट, जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ही हैं, तो हम उसको प्लस कर करके दिखाते हैं। 2 हैं यहाँ, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनको प्लस करेंगे, और यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए उनमें प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन जाए, तो उनको भी हम लोग प्लस करके दिखाते हैं, प्लस का साइन लगा करके। ओके, तो जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स आप दिखाएंगे या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिखाएंगे, उन सब में प्लस कर करके हम उनको ऐड करते जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको ना मैंने सिंबल्स के तरीके से लिखा है, ठीक है। इसको मैंने क्या नहीं किया बेटा? इक्वेशन में नहीं लिखा। किसमें नहीं लिखा है? एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट में नहीं लिखा मैंने, सिंपल सिंबल्स के अंदर, यानी कि प्रतीक के रूप में लिखा, चिन्ह के रूप में, ठीक है। तो ये जो चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं, या जो हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रखे हैं इनके सिंबल्स के रूप में, ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर सिंबल यूज करेंगे। तो क्या इसको भी हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? इसके लिए हम लोग अगली वीडियो देखेंगे। ओके, तो इस तरीके की जब हम बातों को लिखते हैं इस तरीके से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अगली वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मैंने कुछ होमवर्क आप लोगों को नीचे दे रखा है, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट करना। नोट करने के बाद आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने अपने होमवर्क को, ताकि मैं चेक करके बता दूं आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। आप लोग जो डेफिनेशंस है वो एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं, या आप कैसे भी करके कर सकते हैं, या जो मैंने लिखवाई वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन से परिभाषाएं हैं रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद की। नीचे आपको एनसीईआरटी की बुक में से 10 एग्जाम्पल देने हैं जो केमिकल रिएक्शन को बताते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, अगर बुक में से नहीं आपको ऐसे ही याद है तो वो भी आप लोग मेरे को दे सकते हैं लिख करके। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, वो भी आप लोगों को लिखनी है। ओके, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया बताना है या आपको लगता है कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय। अच्छे से आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा से पीछे जा करके आप लोग अच्छे से देखिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट आप लोग करना, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करूं। बट हाँ, आप लोग खुद पढ़ेंगे दोबारा से, खुद बुक को ढूंढ करके, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि टीचर आपको कितना भी समझाए, ठीक है, टीचर कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे तरीके समझा रहा हो, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद बैठ करके उसके बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक बेटा आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोग वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझिएगा, और इनसे कहते हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को समझ पाए। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।